अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको बच्चों से बात करने के छोटे छोटे इंग्लिश जुमले बताए जाएंगे। अगर किसी मौके पर आपको किसी मुल्क में बच्चों से इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए तो ये जुमले समझने और याद करने से आप बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कभी बच्चों के साथ पार्क जाने का प्रोग्राम हो तो आप कहेंगे, लेट्स गो टू द पार्क। चलो पार्क चलते हैं। बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते हैं। उन्हें सुस्ती से रोकने के लिए आप कहेंगे, डोंट बी लेजी। सुस्ती मत करो। बच्चों को सोने के लिए कहना हो तो आप कहेंगे, गो एंड स्लीप। जाओ और सो जाओ। स्लीप क्वाइटली। खामोशी से सो जाओ। गेट अप अर्ली। जल्दी उठना। बच्चे अक्सर रोते रहते हैं। उन्हें रोने से रोकने के लिए आप कहेंगे, स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो। अगर बच्चे से आहिस्ता चलने के लिए कहना हो तो आप कहेंगे, गो स्लो, यानी आहिस्ता चलो। और अगर तेज दौड़ने के लिए कहना हो तो आप कहेंगे, रन फास्ट, तेज दौड़ो। बालों में कंघी करने के लिए कहना हो तो कहते हैं, कॉम योर हेयर। बच्चों की अक्सर खेल कूद में कमीज पैंट से बाहर निकल आती है। अगर कमीज को अंदर करने का कहना हो तो आप कहेंगे, टक योर शर्ट इन। अपनी कमीज अंदर करो। मुंह धोने का कहना हो तो आप कहेंगे, वॉश योर फेस। अपना मुंह धो लो। नाक साफ करने का कहना हो तो आप कहेंगे, क्लीन योर नोज। अपनी नाक साफ करो। कानों को साफ करने का कहना हो तो आप कहेंगे, क्लीन योर ईयर्स। अपने कान साफ करें। हाथ धोने का कहना हो तो आप कहेंगे, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धोएं। नहाने का कहना हो तो आप कहेंगे, टेक ए बाथ। इसके मायने हैं नहा लो। बच्चों के पास कोई चीज हो और आप उसे देखना चाह रहे हो तो आप कहेंगे, व्हाट इज दिस, शो मी। क्या है ये, मुझे दिखाओ। किसी को कोई बात सुनानी हो तो आप कहेंगे, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। बच्चे अक्सर अपनी यूनिफॉर्म इधर उधर डाल देते हैं। अगर उनसे पूछना हो कि उन्होंने यूनिफॉर्म किधर डाली है तो आप कहेंगे, वेयर हैव यू पुट योर यूनिफॉर्म। तुमने अपनी यूनिफॉर्म कहां डाल दी है। कपड़े बाहर लटकाने का कहना हो तो आप कहेंगे, हैंग इट आउट। इसे बाहर लटका दो। बच्चे अक्सर कोई काम करने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना करते रहते हैं। उन्हें मजीद बहाने करने से रोकने के लिए कहा जाएगा, नो एक्सक्यूज एनी मोर। अब कोई बहाना नहीं। जूते पहनने के लिए कहा जाएगा, पुट ऑन योर शूज, यानी अपने जूते पहन लो। जूतों के तस्मे सही तरह से बांधने के लिए कहा जाएगा, बाइंड द शू लेसेस प्रॉपरली। जूतों के तस्मे ठीक से बांधें। किसी चीज के छूने से मना करना हो तो कहा जाएगा, डोंट टच दैट। इसको मत छूना। बच्चे अक्सर सुबह में जल्दी में लंच बॉक्स ले जाना भूल जाते हैं तो इस सिलसिले में कहा जाएगा, डोंट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। अपना लंच बॉक्स लेना न भूलना। बच्चे पढ़ रहे हों और काफी देर हो गई हो सोने के लिए तो कहा जाएगा, क्लोज द बुक एंड गो टू स्लीप। किताब बंद करो और सो जाओ। बच्चे तंग कर रहे हों तो कहा जाएगा, दैट्स नॉट लाइक अ गुड बॉय। ये एक अच्छे लड़के की तरह नहीं है। कोई गलत बात हुई हो तो कहा जाएगा, दैट्स रॉन्ग। ये गलत है। या कोई मुनासिब बात न की गई हो तो कहा जाएगा, दैट इजंट नाइस। ये अच्छा नहीं है। डोंट डू इट अगेन। दोबारा ऐसा न करना। कलम में स्याही भरने का कहना हो तो कहा जाएगा, फिल अप द इंक इन द पेन। कलम में स्याही भर लो। पूछना हो कि क्या हो रहा है तो कहा जाएगा, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी क्या हो रहा है। बच्चों को अक्सर नसीहत की जाती है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों का एहतराम करें। चूल्हा बंद करने का कहना हो तो कहा जाएगा, पुट ऑफ द स्टोव, यानी चूल्हा बंद कर दें। लाइट बंद करने का कहना हो तो कहा जाएगा, टर्न ऑफ द लाइट, यानी लाइट को बंद कर दें। टीवी को बंद करने का कहना हो तो कहेंगे, स्विच ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दें। बिजली के ऐसे आलात जो बटन के जरिए खोले या बंद किए जाते हैं तो उनको बंद करने या खोलने के लिए टर्न ऑफ या टर्न ऑन या स्विच ऑफ और स्विच ऑन के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई चीज नीचे पड़ी हो और उसे उठाने का कहना हो तो कहा जाएगा, पिक दिस अप। ये उठा लो। किताबें अपने पास मंगवाने के लिए कहना हो तो कहा जाएगा, ब्रिंग मी योर बुक्स। अपनी किताबें मेरे पास लाओ। कोई चीज खराब करने से रोकना हो तो कहा जाएगा, डोंट स्पॉइल इट। इसे खराब न करो। ऊपरी मंजिल पर जाने का कहना हो तो कहा जाएगा, गो अपस्टेयर्स। ऊपर जाओ।
बच्चे अक्सर खाना खाते हुए अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, तो उन्हें इससे रोकने के लिए कहा जाएगा एम्प्टी द प्लेट, यानी प्लेट खाली करो। और खाना खत्म करने का कहने के लिए कहा जाता है फिनिश योर मील, अपना खाना खत्म करो। कोई बाहर दरवाजा खटखटाए तो आप बच्चों से कहेंगे लुक हु इज आउटसाइड, देखो बाहर कौन है। जूते उतारने का कहना हो तो कहेंगे टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। छोटे बच्चे तेज चलने से गिर भी सकते हैं, उन्हें इससे रोकने के लिए कहा जाता है वॉक स्लोली, यू मे फॉल डाउन, आहिस्ता चलो, तुम नीचे गिर सकते हो। बच्चे से हाथ पकड़ने का कहना हो तो कहेंगे होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। बच्चा जोर से बोल रहा हो तो उसे कहा जाएगा डोंट स्पीक लाउड, ऊंची आवाज में न बोलो। कोई काम तेजी से करने का कहना हो तो कहा जाएगा डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। किसी को संजीदा होने के लिए कहना हो तो कहा जाएगा बी सीरियस, यानी संजीदा हो जाओ। बाहर खेलने से रोकने के लिए कहा जाएगा डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। बच्चे अक्सर बिस्तरों पे कूदते रहते हैं, उन्हें इससे रोकने के लिए कहा जाएगा स्टॉप जंपिंग ओवर द बेड, बिस्तर पर कूदना बंद करो। कहीं जाने में देर हो रही हो तो कहा जाएगा हरी अप, जल्दी करो। बच्चे परेशान कर रहे हों तो कहा जाएगा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ करनी हो तो कहा जाएगा लुक हियर, इधर देखो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मुख्तलिफ मौक़ा पर बोले जाने वाले इंग्लिश जुमले सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट कॉमन सेंटेंसेस में मौजूद वीडियोस देखिए। बच्चों को किसी चीज से दूर रखना हो तो कहा जाता है स्टे अवे फ्रॉम इट, इससे दूर रहो। गाड़ी में बैठने का कहना हो तो कहा जाएगा गेट इन द कार, गाड़ी में बैठ जाओ। जूते के तस्मे बांधने के लिए इस तरह भी कहा जा सकता है टाई योर शूलेसेस, अपने जूते के तस्मे बांध लो। बच्चे अक्सर खाना बीच में छोड़ देते हैं तो उनसे कहा जाएगा टेक अ फ्यू मोर बाइट्स, कुछ और लुक़मे ले लो। बच्चे अपने वालिदैन को अक्सर तंग करते रहते हैं तो उन्हें इससे रोकने के लिए कहा जा सकता है डोंट शो मी योर फेस अगेन, अपनी शक्ल दोबारा न दिखाना। झूठ बोलने से रोकने के लिए कहा जाता है नेवर लाई, कभी झूठ न बोलना। सोते से उठाने के लिए कहा जाएगा वेक अप, जाग जाओ या उठ जाओ। गंदे हाथों से कपड़ों को छूने से रोकने के लिए कहा जाएगा कीप योर डर्टी हैंड्स ऑफ द क्लोथ्स, अपने गंदे हाथों को कपड़ों से दूर रखो। कोई परेशान नजर आ रहा हो तो आप कहेंगे व्हाट मेड यू वरीड, तुम्हें किस चीज ने परेशान किया, या व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। बच्चे अक्सर कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी को हिलाते रहते हैं, इससे रोकने के लिए कहा जाता है डोंट मूव द चेयर, कुर्सी मत हिलाओ। डोंट मूव फ्रॉम हेयर, हिलना मत यहां से। एक ही जगह पर बैठे रहने का कहना हो तो कहा जाएगा कीप सिटिंग हियर, यहीं बैठे रहो। बाहर जाकर खेलने का कहना हो तो कहा जाएगा गो प्ले आउटसाइड, जाओ बाहर खेलो। काम जल्दी खत्म करने का कहना हो तो कहा जाएगा फिनिश योर वर्क क्विकली, अपना काम जल्दी खत्म करो। डू एज यू हैव बीन टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसा करो। बैठने का कहना हो तो कहा जाएगा सिट डाउन, यानी बैठ जाओ। खड़े होने का कहना हो तो कहा जाएगा स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। कोई शरारत या कोई चीज नाकाबिले बर्दाश्त हो तो कहा जाता है दिस इज अनबियरेबल, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। सिट प्रॉपरली, यानी सही तरह बैठो। दौड़ने से रोकने का कहना हो तो कहा जाएगा डोंट रन, भागो मत। कोई बुजुर्गों से बदतमीजी करे तो कहा जाता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, या डोंट एनॉय मी, यानी मुझे गुस्सा ना दिलाओ। बच्चों के अक्सर चोट लग जाती है तो पूछा जाता है हाउ डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें कैसे चोट लगी। वाई आर यू साइलेंट, तुम खामोश क्यों हो। यू मस्ट हैव डन सम मिसचीफ, तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। डोंट टीज एनीबॉडी, यानी किसी को भी तंग न करो। डिड यू ईट समथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। बच्चों को शोर मचाने से रोकने के लिए कहना हो तो कहा जाता है डोंट शाउट, शोर मत मचाओ। शट अप, चुप हो जाओ। मेज तैयार करने के लिए कहा जाता है सेट द टेबल, यानी मेज लगा दो। किसी को दोबारा कोशिश करने का कहना हो तो कहा जाता है ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो।
खाने में एक निवाला लेने का कहना हो तो कहा जाता है टेक अ बाइट, यानी एक निवाला ले लो। टेक अ सिप, यानी एक घूंट ले लो। टेस्ट इट, यानी इसे चख कर देखो। आर यू नॉट फीलिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? क्लीन योर प्लेट, अपनी प्लेट साफ करो। बच्चे स्कूल से आने के बाद अक्सर अपने बैग इधर उधर डाल देते हैं। इससे रोकने के लिए कहा जाता है कीप योर बैग एट इट्स प्लेस, अपना बैग उसकी जगह पे रखो। डोंट पुट योर शूज और क्लोथ हियर एंड देयर, अपने जूते या कपड़े इधर उधर मत डालो। अगर किसी से पूछना हो और कुछ तो आप कहेंगे एनीथिंग एल्स, यानी और कुछ। डू यू वांट वाटर, क्या तुम्हें पानी चाहिए? बच्चों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए कहा जाता है डोंट फाइट, लड़ो मत। किसी एक चीज की तरफ इशारा करना हो तो कहा जाता है दिस वन, यानी ये वाला, या दैट वन, वो वाला। बच्चे अक्सर अपनी किताबें मेज पर छोड़ देते हैं, तो इससे रोकने के लिए कहा जाएगा पिक योर बुक्स एंड क्लीन द टेबल, अपनी किताबें उठाओ और मेज साफ कर दो। किसी को कहना हो कि अब उठ जाओ तो कहा जाएगा गेट अप नाउ। कोई काम ध्यान से करने का कहना हो तो कहा जाता है बी केयरफुल, यानी ध्यान से। वॉट हैपेंड, इसके मायने हैं क्या हुआ। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये ठीक है। गेट रेडी, इसके मायने हैं तैयार हो जाओ। लेट्स प्ले सम गेम, इसके मायने हैं आओ कोई खेल खेलते हैं। इस वीडियो को देखने से आप कुछ ऐसे जुमले जरूर सीख गए होंगे जो आप बच्चों से इंग्लिश में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज का हमेशा इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।